प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए आज की वीडियो में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न 41 नंबर दिया गया है। 40 तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया था। दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति महीने की किस तिथि को होती है? ऑप्शन है अमावस्या, सप्तमी, दसवीं या अष्टमी। तो दीर्घ ज्वार की जो उत्पत्ति है ये बच्चों महीने की अमावस्या को होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या अफ्रीका। तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जहाँ पर भारत स्थित है या हम लोग रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 44 नंबर प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या नंदा देवी। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टिटिका, विक्टोरिया, बैकाल या अमृत सागर। तो बैकाल झील बच्चों सबसे गहरी झील है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, वान झील या अमृत सागर। यदि आपको आंसर आता है तो आप लोग फटाफट कमेंट में लिखते हुए जरूर चलेंगे। 46 का डी ऑप्शन बच्चों सही है। 47 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है और उसके बाद कूट के आधार पर प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो देखो दिखा है, इरी कनाडा, मिशिगन यूएसए, बैकाल रूस या आपर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो आपकी झील दी गई हैं, यहाँ पर देश दिए गए हैं। तो ये बच्चों आपके सही मिलान ही दिए गए हैं। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और डी का चौथा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका बी बच्चों बनेगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 48 नंबर, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है ये आपका स्थित है सेंट लॉरेंस नदी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या जिम्बेजी। तो विक्टोरिया जलप्रपात ये बच्चों जिम्बेजी नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, हांगहो या मीकांग। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आप लोग इसको ध्यान से जो है पढ़ लीजिए। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये प्रश्न बच्चों पूछा भी जा चुका है। 52 नंबर प्रश्न है, कील नहर किसे जोड़ती है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इसका सही जवाब बच्चों है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। 53 नंबर प्रश्न, मोतियों का द्वीप किस देश को कहा जाता है? बहरीन, पेरिस, थाईलैंड या नॉर्वे। मोतियों का देश कहा जाता है बहरीन को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? भूटान, फिनलैंड, जापान या क्यूबा। तो सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न,
विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक एल्युमिनियम का उत्पादन करता है? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या पेरू? तो चीन में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। ए ऑप्शन सही है। 56 नंबर प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, रूस या चाइना? 56 का भी डी ऑप्शन सही है। चीन जो है सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है। 57 नंबर प्रश्न है, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति क्या है? मसाई, माओरी, एस्किमो या बद्दू? तो बी ऑप्शन इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। माओरी जनजाति जो है पाई जाती है न्यूजीलैंड में। मसाई ये अफ्रीका की जनजाति है, तंजानिया और जो है तंजानिया के क्षेत्रों में पाई जाने वाली मसाई जनजाति। और बद्दू ये जो है इसको देखा जाए तो ये जो जनजाति है अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में और अरब देशों में पाई जाने वाली जनजाति है बद्दू। 58 नंबर प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.8% या फिर 3.2%? तो 2.4% है भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। 59 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान रखता है? तीसरा, सातवां, पाँचवा या नवां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां देश है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 60 नंबर प्रश्न है, भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? रामेश्वरम, कावारत्ती, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी? तो इंदिरा पॉइंट आपका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क, मकर, विषुवत या फिर आर्कटिक? तो भारत की मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 62 नंबर प्रश्न कहता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार लिख लेंगे, उसके बाद तभी अक्षरों के अलग अलग मीनिंग आपके बन जाएंगे। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? तो बच्चों उड़ीसा से जो है ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मित्र पर गमछा झार आपको याद कर लेना है। तो मित्र का मतलब है मिजोरम और त्रिपुरा, पर का मतलब है पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान। ठीक, मित्र पर गमछा ग म छा, तो ये हो जाएगा गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार का मतलब झारखंड। ठीक, मित्र का पर गमछा झार, ऐसे आप जो है ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 3214, 15,200 किलोमीटर, 6100 या 2935 किलोमीटर? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 65 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का आंशिक भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर का अधिकांश भाग जो है हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 66 नंबर, आदम का पुल निम्न में से किस देशों के बीच स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं श्रीलंका या भारत एवं बांग्लादेश? तो भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है, जिसे राम का पुल या राम सेतु भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बांग्लादेश की सीमा से नहीं जुड़ा है? पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, मेघालय? तो ये बच्चों उड़ीसा राज्य जो है ये बांग्लादेश से नहीं जुड़ा है, यानी बांग्लादेश से अपनी सीमा जो है साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय ये आपके सीमा साझा करते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, हिमालय के
सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 69 नंबर प्रश्न है, भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत में जो स्थित है उसका सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, K2, गार्डविन आस्टिन, कंचनजंगा या गुरु शिखर। तो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग, सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है K2 हो जाएगी, गार्डविन आस्टिन। 69 नंबर का बी सही है। 70 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? कश्मीर, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम। तो माउंट एवरेस्ट जो बच्चों है ये नेपाल हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहते हैं, हिमालय पर्वत को सागरमाथा कहते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री या शिवालिक। तो सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट जो केरल में स्थित है और इसको पश्चिमी घाट या सह्याद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। 72 नंबर प्रश्न है, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो पाक जल संधि ये बच्चों भारत और श्रीलंका के मध्य जो संधि है, जल संधि, इसको पाक जल संधि कहा जाता है। 73 नंबर प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मालदीव या श्रीलंका। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 74 नंबर प्रश्न है, मासिन राम किस राज्य में स्थित है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? असम, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर। तो ये बच्चों मेघालय में स्थित है मासिन राम। 75 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय या हिमाद्री। तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। 76 नंबर प्रश्न, हिमालय पर्वत की पूर्वी पहाड़ियाँ कहलाती हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, बृहत हिमालय या पूर्वांचल। तो पूर्वी पहाड़ियाँ पूर्वांचल के नाम से जानी जाती हैं। 77 नंबर प्रश्न है, थार मरुस्थल फैला है अरावली के पश्चिम में, नीलगिरी में, बृहद हिमालय में या पूर्वी घाट में। तो थार मरुस्थल जो स्थित है ये अरावली के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी तिब्बत के पठार पर सांगपो कहलाती है? यानी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर यमुना। तो तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी कहा जाता है। 79 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी या कावेरी। तो 79 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। 80 नंबर प्रश्न और वीडियो का बच्चों लास्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। तो 80 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन या गंगा। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आगे के प्रश्नों को सॉल्व करा देंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग 7:30 बजे की लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, जिसमें आज होगा मैथ यानी मानसिक योग्यता परीक्षण के पूरे 90 प्रश्न। तो सभी लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।